हाँ जी बेटा, तो हम कंपाउंड्स कर रहे थे, थोड़ा सा रह गया उसका। और क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे आप लोगों ने भेज दिए हैं। होप्स हो कि आप याद भी कर रहे होगे। तो 3-4 हमने कल डिस्कस किए थे। मैम एक तो जैसे हमारा पैटर्न चेंज हो गया तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे, तो ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में ही आ जाएंगे। मेन तो सब्जेक्टिव तो रहेगा ही ना बोर्ड, वो जो पर लेवल मैम है। वो तो सेकंड टर्म का सिलेबस आएगा ना, फिर फर्स्ट टर्म का तो हाँ नहीं आएगा, ये हाँ, चैप्टर तो मैं फर्स्ट समझ टर्म के लिए। गई। जो लेवल है ना वो यही रहता है, इसी को ही वो उसमें बना के भेज देंगे चॉइसेस में। ठीक है, नॉलेज लिखोगे ना जब तुम याद करोगे तो फिर याद हो जाएंगे ये चैप्टर, अदरवाइज याद नहीं होंगे जो इनऑर्गेनिक के हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट ले लूंगी, या ऐसे करेंगे कि आधा ऑब्जेक्टिव डाल देंगे आधा सब्जेक्टिव संडे को। ओके मैम। ठीक, ओके चलो एक क्वेश्चन लिख रही हूँ उसको करो। निखिलेश तूने याद कर लिए? आज बोला था ना कि तू याद करके सुनाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। थोड़े बहुत याद कर लिए। थोड़े बहुत का मतलब क्या है? आधा क्या है? एक क्वेश्चन याद किया 20 में से। हम्म, कौन सा याद किया? चल बताइए नंबर। क्या मैम? कौन से वाला याद किया वो सुन लेती हूँ, बता जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं है। पहले 6-7 कर लिया था मैं याद। चल ठीक है, अभी सुनती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये 1.25 क्वेश्चन है। इसमें बोला हमको रीज़न बताने हैं, जो मैं अभी लिख रही हूँ उसका रीज़न बताना है और एग्जाम्पल बतानी है। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ transition metal is basic and highest is either amphoteric or acidic। ये हमने क्लियर कट डिस्कशन करी थी क्लास में। ठीक है, कोई भी तुम लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे MnO की दे दो। Mn जो O है इसमें Mn+2 स्टेट में है और ये ऑक्साइड बेसिक है, जबकि Mn की +7 वाला जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको वेनेडियम वाली भी लिखवाई थी, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसने पूछा कि एक तो एग्जाम्पल मेंशन करो, एक उसका रीज़न मेंशन करो। ठीक है, लोएस्ट ऑक्साइड ये हो गया, हाईएस्ट ऑक्साइड ये हो गया। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मान्या कि लोअर वाले जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और हायर वाले एम्फोटेरिक या एसिडिक होते हैं। मान्या आपसे पूछ रही Ma'am, हूँ। in case of this lower oxide metals, तो जो metals होते हैं उनका low oxidation number होता है। तो मतलब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के ही जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते और फिर वो हाँ, अवेलेबल नहीं होते और फिर वो बॉन्डिंग के लिए। अवेलेबल होते हैं, मतलब डोनेट, ये डोनर बन सकता है। ठीक है ना। Mn+2 का क्या मतलब है कि इसने सारे इलेक्ट्रॉन ही अपने लूज किए हैं, सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ इसके पास अभी भी हैं जो ये डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होते हैं। और जब वो अपनी हायर स्टेट में होता है तो वो क्या है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत कम है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एसिड का काम करेगा। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। समझ आ गई सबको? यस मैम। अब देखो सेकंड इसका क्या है। सेकंड वही है, ट्रांजिशन मेटल। सुनना, मैं लिखूंगी नहीं। ट्रांजिशन मेटल shows highest oxidation state in oxides and fluorides। पिया एक्सप्लेन करो बेटा, तुम क्या बोला है कि जो मेटल है वो अपनी हाईएस्ट वाली जो स्टेट है
वो देखा गया कि ज़्यादातर ऑक्साइड्स और फ्लोराइड के साथ आ रही है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल? पिया। हाँ जी बेटा। नहीं याद मैम। अर्जुन। नहीं याद। मैं ना नाम लिख रही हूँ तुम लोगों के, ठीक है? तो मैं आज आपके फोन करूंगी आपके घर। अक्षित। ये मैं बताऊंगी। नहीं अक्षित, ये जो लिखा है 4 दिन हो गए ना मुझे क्वेश्चन दिए तुम लोगों को यही वाले, ये तो मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ जो होमवर्क था। एक्चुअल तो मुझे एक्सप्लेन करने नहीं चाहिए, 4 बार मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। अक्षित आता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, जल्दी करो भाई, ऑनलाइन है तो तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करते रहते हो बैठ के। मैं रोज 2 क्लासेस लेना चालू कर दूंगी ऐसे ही चलता रहा तो। निखिलेश एक्सप्लेन करो इस यस स्टेटमेंट मैम। को, इसका आंसर दो। क्या पूछा है मैंने? मैम वो ये मैम शायद वो था ना, इसकी हाई ऑक्सीडेशन होती हैं ऑक्सीजन की। हाई ऑक्सीडेशन तो स्टेट होती है ऑक्सीजन की ना? नहीं नहीं, ऑक्साइड ऑक्साइड वही तो पूछ रहा है क्यों है भाई ऐसा। कि मैम एग्जांपल लेके करेगा वो। हाँ। तो रीजन बता दे, एग्जांपल छोड़ जा। हाईली वो था मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव शायद ये था कौन था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? मैम, ऑक्सीजन और फ्लोर शायद। उससे क्या होगा? ठीक है, हाईली मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेंगे फिर ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं मैम उसका। फिर क्या करते हैं? वो एग्जांपल लेके बताते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसमें। चल फिर भी गुजारे लायक है। क्या लिखना है हमने? ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है साइज में स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसीलिए मेटल को उसकी जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो तुम, यही वाली दे दो, ऑक्साइड वाली दे दो, ठीक है? ऑस्मियम की ये फ्लोराइड के साथ आती है, इसमें इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है। बाकी काफ़ी सारी हमने की थी, इसकी भी O3F1। मैम एक वेनेडियम भी है हमें ना? V2O5 थी हाँ ये भी मैम। दे सकते हो, इसमें +5 तक आ जाती है। अब इसका थर्ड ये बोल रहा है, हाँ वही है, इसमें एग्जांपल देना है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल। ऑक्सो एनाइन की एग्जांपल जो अभी पढ़ रहे हो, डाइक्रोमेट हो गया, ये ऑक्सो एनाइंस है, ठीक है? क्रोमेट हो गया, पर मैंगानेट हो गया। मैम इसमें भी मैम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता हूँ पहले उसके तो मेटल देनी पे है कि ऑक्सीजन। हाँ कि ऑक्सोनाइंस है ये सारे, इसमें क्रोमियम अपनी हाईएस्ट दिखा रहा है, इसमें भी हाईएस्ट दिखा रहा है, इसमें मैंगानीज अपनी हाईएस्ट दिखा रहा है। ये एग्जांपल हो गई, रीजनिंग वही है कि ऑक्सीजन है, साथ में ऑक्सीजन वैसे भी इवन फ्लोरीन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन ही पूछा कि ऑक्सीजन बहुत हाईली इफेक्टिव है, साइज स्मॉल, वही जो कहानी पीछे करके आए हैं। एक बार क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में, उसका आंसर चाहे आप लोग सॉल्यूशंस में पढ़ लो, कोई भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी की जो ऐप है, इवन गूगल कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा था उसके साथ को रिलेट कर पाओगे ढंग से। नहीं पता ही नहीं लगना कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ गया, ऐसा मतलब लगेगा कि बिल्कुल नहीं आंसर कर पा रहे। एक और लिखो। अच्छा कल इक्वेशन बैलेंस करने दी थी, कर ली क्या? मैं ना घर बुलाना स्टार्ट कर दूंगी तुम लोगों को, तुम लोग बहुत बुरा हाल कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्या सोच के बैठे हो कि पेपर नहीं होने? मैं इसके खाली नोट्स दे सकती हूँ आपको, खुद पढ़ते रहो, मेरे समझाने वाला इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी प्रभनूर, इसका आंसर देना बेटा।
हम स्कैंडियम, कैंडियम +1 दिखाता है। सॉरी गलती से बता दिया, कॉपर है, कॉपर। हाँ, कॉपर जो है वो +1 दिखाएगा। वही रीजनिंग लिखेंगे कि बस इसमें यस मैम, 3d10 हो जाता आ है। जाएगी हम D10 लूज और कर बाय देते हैं, मेक इलेक्ट्रॉन। बस और कुछ भी लिखना, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, ओके, चलो ऐसे क्वेश्चंस करते रहना। नाउ आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं हर बार तुम लोगों को छोड़ देती हूँ कि क्या घर बताना है। आप छोटे तो तुम रहे नहीं, बट तुम लोग मुझे लगता नहीं ऐसे मानोगे, है ना। कल बेटा हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट कर लिया था, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, क्रोमेटाइन, डाइक्रोमेटाइन एंड ऑल दैट। और कल शाम को तुमको पोटेशियम परमैंगनेट की भी प्रिपरेशन करा दी थी। सो इसकी प्रिपरेशन कौन से मिनरल से होती है हर गुण? वीडियो सुन ली बेटा, आप आज शायद मिसिंग थे, शाम वाली क्लास लगाई थी हर गुण? यस मैम। चलो फिर बताओ कि KMnO4 हम कौन से मिनरल से बनाते हैं, उसका नाम बताओ। आता है नहीं आता? यस और नो? अक्षित? नो मैम। मिनरल का नाम था पायरोलुजाइट, MnO2। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, पायरोलुजाइट को किससे ट्रीट कराते हैं? KOH से ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर ऑक्सीजन और पोटेशियम नाइट्रेट। तो पहले स्टेप में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रभनूर? MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पता नहीं है, अरे यार तुम लोग बिल्कुल नहीं कुछ काम करते हो। MnO4 इसका हमें नाम याद नहीं क्या? होता इतनी जल्दी। करो बेटा जी, इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, इसमें +6 है स्टेट। तो उसके बाद फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करके इसको परमैंगनेट में चेंज कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन करनी है, आइदर केमिकल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो केमिकल ऑक्सीडेशन के हमने 3 रिएक्शन लिखे थे, क्लोरीन के साथ, ओजोन के साथ, वो कर लेना। और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलिसिस में कर सकते हो। बाकी इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन, ये जो मैंगनेट आयन है, इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन लेबोरेटरी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो भी तुम्हारा जो है परमैंगनेट प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली थी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। बाकी अच्छा, प्रॉपर्टीज भी शायद बताई थी ना तुमको कि ये ब्लैक, पर्पल, डार्क पर्पल क्रिस्टल्स होते हैं, मॉडरेट सॉल्युबिलिटी होती है, डिकम्पोज कर जाते हैं, यहाँ तक बताया था। एक इक्वेशन और है, वो लिख लो। लैब में ही है बेटा एक रिएक्शन, ये है कि जो मैंगनीज के +2 वाले सॉल्ट हैं उनको भी हम इजीली परमैंगनेट में चेंज कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शंस को, बट करोगे तो हो जाएंगे। और वही वाले करा रही हूँ जो NCERT में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आयन का नाम एक याद कर लो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। बैलेंस नहीं किया, वो कर लोगे तुम लोग, एसिडिक मीडियम है, लिख दिया मैंने। तो ये Mn+2 के जो सॉल्ट हैं पर मैंगनेट में चेंज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। बेसिकली देख रहे हो तुम, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। ठीक है, ये कर लेना रिएक्शन। लैब में ये प्रिपेयर करने का एक और मेथड है पर मैंगनेट को। एक तो डिस्प्रपोर्शनेशन से हो जाता है मैंगनेट की, दूसरा मैंगनीज जो +2 वाले सॉल्ट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट से, तो भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, KMnO4 जो है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी क्या हो जाती है, itself gets reduced, ये तो पता ही है अब आपको। अब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डाइक्रोमेट आयन है वो इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये +6 से रिड्यूस हो जाएगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। और एसिडिक मीडियम में हमने ये इसका एक्शन किया था। जो बेटा KMnO4 है ये एसिडिक मीडियम में भी एक्ट कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक में भी कर सकता है और न्यूट्रल मीडियम में भी कर सकता है। तो याद रखने लायक इसमें ये बात है कि जब ये एसिडिक मीडियम में एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक क्या मीडियम, तो होनी तो हर बार खुद की रिडक्शन ही है। मीडियम एसिडिक है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में, ये हमको ध्यान में रखना है। +7 है भाई यहाँ पे, तो इसकी खुद की रिडक्शन होनी है। मीडियम एसिडिक है तो +2 में बदलेगा। अब मीडियम बेसिक है तो ये मैंगानेट में बदलता है, +7 से +6। ठीक है, हुई तो रिडक्शन ना। बेसिक मीडियम है तो पर मैंगानेट से मैंगानेट में, न्यूट्रल है तो ये चेंज होता है MnO2 +7 से +4। और जो न्यूट्रल मीडियम है वो वीकली, वेरी वीकली या फेंटली बोल सकते हैं अल्केलाइन, ये भी लिखा जा सकता है। कई बार आ जाता है न्यूट्रल की बजाय कि वीकली अल्केलाइन है। एक्चुअली न्यूट्रल में जब ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये वीकली अल्केलाइन जैसा ही बिहेव करता है। ये समझ में आ गया जो मैंने लिखा है, बोला जो? यस मैम। ठीक है, वो बस आपके याद रखने लायक ये बात है कि एसिडिक मीडियम में किस में बदलता है, बेसिक में किस में बदलता है, न्यूट्रल में किस में बदलता है। अब मैं आपको इक्वेशंस बताती हूँ और उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेथड सेम ही है। एसिडिक मीडियम में पहले करेंगे। कॉपी पेन उठा लो अपना अपना, आपको खुद बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में ये कर रहा है फेरस टू फेरिक। एक तो इसको करो बैलेंस, खुद से लिखो। ये एक कर लेना तुम, ऑक्सोलेट आयन जानते हो ना, ऐसे लिख दूं मैं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। ये ऑक्सोलेट आयन है, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में। मीडियम एसिडिक है, कौन कर रहा है, KMnO4 कर रहा है। आपको आयनिक इक्वेशन मुझे बैलेंस करके बतानी है। कल वाली की थी, पहले बताओ। निखिलेश तूने कर ली? कल 2 इक्वेशन करने बोला था। हाँ जी निखिलेश, क्या मैम? कल जो शाम वाली क्लास थी उसमें 2 इक्वेशन बोला था ना। आयोडीन वाली मैंने कराई थी, फेरस वाली और H2S वाली करने को दी थी, वो कर ली बैलेंस? मैम मैं जल्दी निकल गया था, मेरा नेट ही बंद हो गया था रात को। मैंने रात को रिकॉर्डिंग भेज दी थी मुझे लगता है ना। रहेगी तुम देखने में, मैं आज देखने वाला था, शाम को देखनी थी मैंने। वही अब क्या बोलूं तुम लोगों को मैं, मुझे तो पता नहीं है। देख लो भाई, बड़े हो इतने कि अपने आप कर लो काम। चलो अभी तो बैलेंस करो। कैसे करोगे? स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं पहले। KMnO4 से Mn4 नेगेटिव, और एसिडिक मीडियम है तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा +2 में, फेरस को फेरिक में कर देगा। एक तो ये करनी है आपको, अगले पेज पे मैं अगली लिख देती हूँ। MnO4 -1 प्लस ऑक्सोलेट आयन, एसिडिक मीडियम है, अगेन itself get reduced to Mn+2 एंड ऑक्सोलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज करते हैं। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, कर दो, फिर मैं करूँगी, मैच कर लेना। हो सकता है मैं आपको एनोटेट करने को भी बोल दूं, आपको खुद मुझे करके दिखाना पड़े यहाँ पे, तो बुक से देख देख के मत आंसर बोलना।
फंस जाओगे। मान्या ये जो फर्स्ट टर्म का है सिलेबस क्लियर कट बता दिया? एक्चुअली मुझे टाइम से नहीं लगा, मैंने देखा नहीं नेट पे। समय पेपर तुम सिलेबस लोगों के नवंबर या दिसंबर तक है। एमसीक्यू ओएमआर शीट पे होंगे, 90 मिनट्स के हैं, 90 मिनट्स का पेपर होगा। तो उसमें 50% सिलेबस आएगा सारा, ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन, और केस स्टडी वो आएगी सब्जेक्टिव वाले में, जो अप्रैल और मार्च में होगा। तो ये ऑफलाइन ही कराएंगे ना? अभी तो कुछ यस पता मैम, नहीं। ये ऑफलाइन ही है। तो जो offline 50% है करेंगे। तो वो फर्स्ट बुक बोली है, क्या बोल रहा है? कुछ है लिखा हुआ? ये सिलेबस अभी तक नहीं आया, बट सारे कह ही रहे हैं कि 50% शायद फर्स्ट वाली बुक ना हो। मैम उधर लिखा हुआ है कि अगर दोनों ऑफलाइन होंगे तो उन दोनों के मतलब इक्वल नंबर काउंट होंगे। अगर फर्स्ट वाला ऑफलाइन होगा तो उसके ज्यादा काउंट होंगे, अगर सेकंड वाला ऑफलाइन होगा तो उसके ज्यादा होंगे। अगर दोनों ही नहीं हुए तो फिर इंटरनल लगेंगे। तो अब सिलेबस पूछ रही थी मैं, अभी वो नहीं मतलब प्रॉपरली मेंशन किया ना। ठीक है, तो पहली बुक ही कर लेंगे फिर हम। तो मैं तो प्लान कर रही थी कि थोड़ा सा सेकंड बुक से शुरू कर दूं, बट फर्स्ट ही कर लेते हैं पहले, क्यों रिस्क लेना है। वैसे तब तक तो आपका सारा ही हो जाना है। मैं तो अक्टूबर प्लान करके चल रही हूँ, नवंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। हाँ जी, कर लिया। चलो मुझे ये बताओ मान्या, तुम बताओ कि टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? टोटल डिक्रीज 5 और इंक्रीज 1। यस, बिल्कुल ठीक बताया। +3 से +2 से +3 जा रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये +7 से +2 जा रहा है, तो 5 कम हो रहा है। टोटल भी इतना ही है क्योंकि नंबर ऑफ एटम एक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे पिया? कल सिखाया था, टोटल जब दिया हो तो क्या करते होते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसमें बढ़ रहा है उसको 5 से करना है। किस में बढ़ रहा है? आयरन वाले में। तो मुझे क्या लिख लेना चाहिए? 5 Fe2+। तो बस यही ध्यान देना है, ये कई बार अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे 5 हमने किया है तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है। मीडियम कौन सा? एसिडिक है। इसके बाद मैम किसको वाटर वाला भी होगा मैम इसके, हाँ, क्योंकि इसके ऑक्सीजन है बाद मैम। बिल्कुल दूसरी यहाँ, साइड पे वाटर लगेंगे। हाँ यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ हाइड्रोजन भी लगाएंगे मैम लेफ्ट। हाँ, इधर 8H+ आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी H नहीं है, यहाँ पे 8 थे। मीडियम एसिडिक है, तो बस ये बैलेंस है। चार्ज चेक करने बोला था तो वो कर लो। 10 पॉजिटिव का, 18 पॉजिटिव का, 1 नेगेटिव का, 17 पॉजिटिव आ रहा है मेरा। तो 15 इधर, 15 और 2 17। यस, बस हो गई थी ये सबकी। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखो, पहले इंक्रीज देख लेते हैं हम, पर एटम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? जशन, जशन है नहीं। हर गुण किसी ने निकाला है भाई? ऑक्सोलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकलेगा इसमें 2x - 8, 2x = 6, 3 आ रहा है। इधर कार्बन का 4 आ रहा है। तो इंक्रीज पर एटम 1 का है, बट टोटल इंक्रीज 2 का होगा। ठीक है ना? क्यों टोटल इंक्रीज 2 का है? क्योंकि 2 एटम है, तो हमको यहाँ पे 2 बाय डिफॉल्ट लगाना ही पड़ेगा। ये स्टेप पता लग गया? टोटल इंक्रीज क्यों? पहले तो ये देखो, ऑक्सोलेट में मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कार्बन का x मान लिया, तो 2x, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है, -8, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, इसका x
2 ऑक्सीजन है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो 3 से 4 जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कितना बढ़ रहा है? 1 का बढ़ रहा है, बट 2 एटम के लिए 2 का बढ़ेगा। तो टोटल इंक्रीज 2 का हुआ, टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? वो 5 का ही होगा, क्योंकि 7 to 2 जा रहा है और एक एक एटम है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तुम अगले स्टेप में लिख लेना। अब क्या करेंगे, इसको 5 से कर दो, इसको 2 से, और तो कोई तरीका है नहीं। जिसमें बढ़ रहा है उसको 5 से करना है, और जिसमें कम हो रहा है उसको 2 से करना है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इधर 10 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है? अब देख लेते हैं हम ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं? 20 और 8 28 है। यहाँ पे है 20। क्या करेंगे निखिलेश? क्या मैम? मैं पूछ रही हूँ क्या करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए? मैम क्या 28 कैसे लिखा मैंने, बताइए जरा। हवा से आ गया 28, मुझे सपना आया कि 28 लिख दूं मैं, तो मैंने लिख दिया ऐसा। नहीं नहीं, चलो, सपना आने वाली थ्योरी तो कैंसिल है, और क्या थ्योरी है फिर? बता, 28 कैसे लिखा है मैंने? पढ़ लिया करो, फेल हो जाओगे, जो हालत है सभी लोग। तो पास कराने की मुश्किल हुई पड़ी, और मुझे लग रहा तुम जेई नीट करोगे। 5 into 4 20 और 8 28, 10 into 2 20। 8 यहाँ पे कम है, तो 8 वाटर डाल लेंगे। अब क्या करेंगे मान्य? मैम लेफ्ट साइड प्लस 16 H प्लस आए। हाँ, एसिडिक मीडियम है, तो इधर 16 H प्लस डाल देंगे। अब देख लो, 2 Mn 2 Mn, कार्बन 10 हो गए, इधर 10 ने। ऑक्सीजन हो गया अपने 28, इधर हो गया 28, इधर हो गया 16 16। 4 चेक कर लेना, ये बैलेंस्ड है। उसने खाली आपको लिख देना है कि भाई ऑक्सोलेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लिखो जी। ये जो मैंने आपको स्केलेटल इक्वेशन लिख के दी थी, ये भी नहीं उसने बताना, वो ये भी नहीं बताएगा कि CO2 में बदलेगा, ये भी खुद से ही मालूम होना चाहिए। ऐसी और भी एग्जाम्पल है, तो कृपा करके खुद कर लेना। 2 मैंने करा दी, एसिडिक मीडियम वाली लिख रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक तो ये करना है तुम लोगों को। इस आयन का क्या नाम है मान्य? दोनों आयन के नाम बता चल। हाँ, सल्फेट SO4 और SO3 सल्फाइड। सल्फाइड से सल्फेट में जा रहा है, तो और ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में जा रहा है। ये सारे ऑक्सीडेशन कर रहा है KMnO4 एसिड। नोट कर लो भाई कॉपी पे। एक काम करना तुम लोगों ने, 2-3 घंटे के बीच में मुझे हर एक ने फोटो भेजनी है इन तीनों की बैलेंस की, स्टेप वाइज लिख के। जिसकी ना आई मैं पक्का आज फोन कर दूंगी घर पे, तो मुझे गुस्सा बहुत दिला रहे हो। सभी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे इन तीनों इक्वेशंस को बैलेंस करके एक पेज पे पिक खींच के भेज देना। समझ में आई बात? हाँ ना करो जल्दी। यस मैम। पिया, हरगुन, क्लियर हो गई बात? क्या बोला मैंने? यस मैम। मुझे ऐसे नहीं है अकेली फाइनल इक्वेशन लिख दो, वो तो लिखी हुई है हर बुक में, मुझे स्टेप्स चाहिए। अब हम करते हैं वीकली न्यूट्रल मीडियम या वीकली अल्केलाइन में। पूरे अल्केलाइन वाला भी कर सकते हो, बट वो एज सच है नहीं सिलेबस में, इसीलिए। अब देखो वीकली, अच्छा एक मिनट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? KMnO4 ही कर रहा है जी। अब KMnO4 में कर कौन रहा है? मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन ही कर रहा है, इसमें +7 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, बट अब की बार किस में रिड्यूस होगा? ये MnO2 में। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये न्यूट्रल मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूट्रल मीडियम में ये इसी में ही चेंज होता है।
दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। एंड ऑक्सीडेशन नंबर तो तुमको निकालना आता ही है। अब देखो आई नेगेटिव जो था, जब हमने एसिडिक मीडियम किया था, एसिडिक मीडियम आ जाए तो ये I2 में बदलेगा। समझ में आ रही है? आई नेगेटिव एसिडिक मीडियम में KMnO4 हो चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, वो ऑक्सीडाइज करके मॉलिक्यूलर आयोडीन में बदलता है। बट न्यूट्रल मीडियम में ये आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में बदलता है। इस आयन का क्या नाम है? आयोडेट। ये क्या है? आयोडाइड, ये तो पता ही है। अब तुम बोलोगे मैम ये भी नेगेटिव है, ये ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है? इसमें बेटा आयोडीन का -1 है, इसमें आयोडीन का निकालना हो तो उसको x मानना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन, ओवरऑल 4 चाहिए, तो x की वैल्यू 5 आई है प्लस की। तो आयोडीन का तो वो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, -1 से +5 में गया तो 6 का इंक्रीज आया। ये बात समझ गए क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। तो यही बात बस माइंड में रखनी है कि आयोडेट आयन क्या होते हैं और वो कब लेना है। तो इक्वेशन करें जरा बैलेंस। कोई नहीं तुमको ऐसे कराएगा, वो लिख देंगे इक्वेशन की +1 में करी हुई है, अपने आप करते रहो। तुम लोग भी बस छोड़ दोगे, अपने आप हो जाएगा। ये करो जरा इसे बैलेंस। अब ये देखो वीकली अल्कलाइन है, तो इसको बैलेंस करने टाइम हम H+ का सहारा नहीं लेते, OH नेगेटिव का लेते हैं। न्यूट्रल, मेरी बात सुनो, इसमें ना एक एक्सेप्शन है, बाकी जो 3 रिएक्शंस हैं इसमें आपके सिलेबस में, मैं तीनों करा दूँगी। 3 रिएक्शंस में से जो 2 हैं वो तो OH डाल के करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल मीडियम है ना वो बिहेव वीकली अल्केलाइन ही करता है। बट एक में वो एसिडिक वाली कंडीशंस लेके चलनी पड़ती हैं, वो बात की बात है। पहले इसको देखो, मैं कराती हूँ एक ये वाली, ध्यान से देखो इधर। टोटल डिक्रीज बोलते जाओ, मान्य बता कितना लिखूं? 3 7 से 4 में गया। टोटल इंक्रीज प्रभु +5 में 6 का मैम। 6 का। अभी हमने बात की थी कि -1 से +5 में गया था ना आयोडीन में, तो 6 बढ़ गया। नंबर लाइन देख लिया करो, कभी कंफ्यूजन हो तो। ऐसे कई बार माइंड में स्किप कर जाता है बंदा, जल्दी में 5 ही लिख देता है, बट ये टोटल 6 है, -1 से 5 जा रहे हैं। तो इसको 2 से कर दो, डिक्रीज वाले को 2 से करना है। डिक्रीज वाला कौन है? परमैंगनेट। बस इसी में कर देती हूँ मैं, तुम लोग स्टेप बना लेना। 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे अक्षित? तेरी आज आवाज ही नहीं सुनी हमने, बोल पड़, अब तो बहुत बता दिया। अक्षित प्रेजेंट Yes, है ma'am. कि लॉगिन करके भाग गया? क्या करूं? चल बताओ। ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है 4 मैम। बेटा? नहीं 8 ही 8 है 8 है 8 है इधर कितने ने टोटल? 7 7 है। इधर एक घट है, 10 एक वाटर ऐड कर OH देंगे, ठीक है। हुन अगे देखो, मैम। OH नहीं बेटा, स्टेप हाइट 10 दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर ही ऐड करते हैं। ये अल्कलाइन मीडियम के रूल्स जो हैं वो ध्यान से समझ लो, यहाँ तक रूल सेम है। एसिडिक में भी वाटर ही ऐड करते हैं ऑक्सीजन के लिए, बेसिक में भी अल्कलाइन में भी वाटर ही ऐड करते हैं। फर्क हाइड्रोजन में पड़ता है, वहाँ पे तो सीधा जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H+ पा देते हैं आपका। यहाँ पे क्या करना है सुन लो। अब यहाँ पे तुम लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार जिधर कम है उधर OH डाल दो। OH डालने हैं बट वो एक टेक्निक से डलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 H है, हाइड्रोजन 2 है, इधर टोटल कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। तो हाइड्रोजन देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे कम है कि है ही नहीं, मतलब किन्ने दा फर्क है? 2 दा फर्क है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैंने H चेक कर लिया। अब जिधर जितने H कम है, सुनना ध्यान से क्या बोलूँगी, जिधर जितने H कम है, लेफ्ट साइड 2 H कम है, तो उतने वाटर डालने हैं, साथ ही साथ दूसरी साइड उतने OH नेगेटिव आयंस डालने हैं। ये साइमल्टेनियसली करना है। दोबारा,
यहाँ तक तो सबको आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस कर ली। ये यहाँ तक कोई फ़र्क भी नहीं है, चाहे मीडियम एसिडिक हो बेसिक हो। एसिडिक हो तो हम सिंपल H+ पा देते हैं जिधर जितने कम है, बट बेसिक है तो क्या करना है, H देख लिया कि लेफ्ट साइड 2 H कम है तो उतने वाटर, साथ ही साथ उधर दूसरी साइड उतने हाइड्रोक्साइड। समझ गए? यस मैम। अब क्या करो, अब तुम देखो एक वाटर इधर है 2 इधर है, जैसे मैथ में नहीं करते होते 2x + y मान लो x + z है, ऐसा कुछ हो तो ये नेट क्या बन जाएगा, इधर ले जाओगे ना x माइनस में तो लिखोगे मैम x + y = z। सिमिलरली एक वाटर कट जाएगा, यहाँ से एक रह जाएगा, तो क्या बनेगी नेट फाइनल इक्वेशन, 2 परमैंगनेट, 1 आयोडाइड, 1 वाटर, 2 MnO2 आयोडेट, 2 OH-। ये बनेगी बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चार्ट चेक कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ ठीक है। मुश्किल नहीं है बेटा, एक बार करके तो देखो, देखना पड़ेगा ही, हो जाएगा आराम से। तो चलो आगे। प्रिया, हरगुन समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। अब एक इक्वेशन होमवर्क दे रही हूँ, न्यूट्रल मीडियम की ही 3 बोली थी ना मैंने, एक करा दी न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन की, एक तुमने करनी है, तीसरी वाली मैं कराऊंगी। तुमने कौन सी करनी है, ये थायोसल्फेट आयन होता है। क्या है ये? थायोसल्फेट आयन है, कंफ्यूज मत करना, एक हमने आज ये भी किया है, ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट है, ये थायोसल्फेट है, ठीक है। अब जो पर मैंगानेट आयन है वो थायोसल्फेट आयन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और किस में बदलेगा, सल्फेट में, और वो खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, MnO2 में। क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि हम न्यूट्रल मीडियम लेके चल रहे हैं। अब ये कैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो। सल्फर का X 2x -6 -2 कितना हो गया, ये 4, 2 आया, इधर सल्फर का -8 6 आया, तो 2 से 6 लेके जा रहा है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये अपने आप करना, अल्केलाइन वाले रूल ही लगेंगे जो सिखाया पीछे, इसको नोट कर लो जरा, ये स्केलेटल इक्वेशन। अब ये भी पिक भेजनी है तुम लोगों ने 2-3 घंटे बाद मुझे। समझ आ गई इतनी बात? अब एक Yes. रह गई इक्वेशन, वो मैं कराने लगी हूँ, थर्ड वाली न्यूट्रल मीडियम की। मीटिंग नहीं शुरू कर रही हूँ, खत्म होगी बस ये। आगे सभी लोग, कौन रह गया? अक्षित, निखिलेश फोन कर उसको के जल्दी ज्वाइन कर। रहा हूँ। इतना ये सब लिख लो कॉपी पे। उठा नहीं रहा हूँ। आगे आगे
हाँ जी बेटा, मैंने तुमको बोला था ना कि न्यूट्रल मीडियम में 3 हमने करने हैं ऑक्सीडेशन के एग्जांपल, आयोडाइड टू आयोडेट, थायोसल्फेट टू सल्फेट। अब ये तीसरा वाला है, बाकी पहले दोनों में तो हमने अल्केलाइन रूल से ही करना है। ये है तो न्यूट्रल मीडियम ही, बट इसमें एसिडिक रूल्स लगाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है ना, देखो बहुत बहुत वीकली अल्केलाइन होता है, तो इस केस में एक्सेप्शन लेके चलो तो एसिडिक रूल से इसको बैलेंस करना है। और ये कम प्रपोर्शनेशन एक रिएक्शंस होते हैं, उसके एग्जांपल है। जैसे डिसप्रपोर्शनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। डिसप्रपोर्शनेशन में हम क्या करते थे, जैसे हमने किया था, ये एग्जांपल किया था, हम बोलते थे कि एक ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है, ये उसके ऑपोजिट है। अब इसमें +7 है, इसमें +2 है, दोनों मिलके कह लो एक ही चीज में वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी +4 है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या क्या इसके ऑपोजिट ना हो गया डिसप्रपोर्शनेशन के? डिसप्रपोर्शनेशन एक ऑक्सीडेशन स्टेट से बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली, और ये 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ही में पहुंचते हैं। ऐसे रिएक्शंस को कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, और ये ऑपोजिट टू डिसप्रपोर्शनेशन है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये ZNO या जिंक सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, मतलब बेसिकली कैटालिस्ट का काम करते हैं, ये बोल सकते हो तुम लोग। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है मैंगानीज सॉल्ट की। जब भी अकेला मैंगानीज सॉल्ट बोला जाता है, +2 वाला ही लेके चलते हैं। मैंगानीज सॉल्ट की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन करा रहा है? पोटेशियम परमैंगानेट ही करा रहा है। ये किस में चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है परमैंगानेट, वो भी इसी में रिड्यूस हो जाता है, इसलिए एक ही चीज बनी। समझ आ गई ये बात इतनी? यस मैम। अब इसको बैलेंस कर लो फटाफट। Yes, sir. मैं अगले पेज पे चल रही हूँ, इसको बैलेंस करते हैं। दोबारा से स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया हमने, और कुछ नहीं है, हाँ इतना ही आएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगाना, ये एक तरीका है बैलेंस करने का ऐसे रिएक्शंस को, कम प्रपोर्शनेशन वाले या डिसप्रपोर्शनेशन वाले। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 2 है जी, यहाँ पे 2 लगा दो। नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अभी तुम लोग ये देखो कि ये +7 से +4 जा रहा है, इसको इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं अलग अलग, तो टोटल डिक्रीज 3 का हुआ, इसको एक ही मान के चलो कि ये बस इसमें 3 डिक्रीज हुआ, और टोटल इंक्रीज 2 का हुआ। क्यों? +2 से +4 जा रहा है, 2 बढ़ रहा है, +7 से +4 जा रहा है, 3 कम हो रहा है। समझ में आई है? अब बराबर करो इनको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। 2 से किसको करना है? जिसमें कम हो रहा है। कम हो रहा था इसमें, दोबारा लिख देती हूँ। इसमें कम हो रहा था तो इसको हमको 2 से करना है, इसमें बढ़ रहा था, इसको 3 से करना है। अब देखो ये 3 और 2 5 हो गया, MN भी 5 होंगे। अब तुम यहाँ पे 5 लगाओ। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। अब बाकी की कहानी, अब ऑक्सीजन पे आ जाओ। इधर ऑक्सीजन कितने निकलेश? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में इसमें क्या बेटा क्वेश्चन है? 8 है, ये 10 है, तो इधर 2 कम है, 2 वाटर डाल दो। 2 वाटर डाल दिया। मीडियम मैंने बोला था कि एसिडिक लेके चलना है, 4H हो गए, बस 4H+ खत्म, ये आंसर। आई बात समझ में? ये थोड़ा Yes, सा ma'am. स्पेशल केस है, तो ध्यान से कर लेना। ये थर्ड एग्जांपल जो Yes, sir. आगे चलो। प्रिया, हरगुन, अक्षित, निखिलेश, सभी को पता लग गया ना? ये बेटा 7-8 इक्वेशंस है, ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब बस 2-3 लास्ट पॉइंट बचे हैं KMnO4 के। तो ये भी बेटा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज़ होता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बताया था प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये भी यूज़ होता है, ठीक है।
और बाकी इसका यूज़ ये है कि ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, वो सारा तुमको लिख के मिल जाएगा। वूल की ब्लीच करते हैं, कॉटन की ब्लीचिंग करते हैं, ऑयल्स की डीकलराइजेशन करने में यूज़ होता है, ठीक है। बाकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जब भी KMnO4 यूज़ करते हैं ना, तो एसिडिक कंडीशंस होती हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये काम करता है। टाइट्रेशंस तो कभी की होंगी शायद तुम लोगों ने, KMnO4 वाली पर्पल से कलर का लिक्विड लैब में होता है ये। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही ये काम करता है। वो क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे कि HCl या HNO3 क्यों नहीं यूज़ करते, ये क्वेश्चन आता है। एसिड है बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों नहीं यूज़ करते, उसके पीछे रीजंस है। देखो मेरी बात, हमने अभी इसकी इतनी कहानी समझी, हमने देखा कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना। मान लो कि हम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन की टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये करवाना चाहते हैं। और हमने क्या किया, HNO3 की प्रेजेंस में ये कर दिया क्योंकि एसिडिक मीडियम हमें चाहिए था। बट दिक्कत क्या है कि HNO3 खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर लेता है। तो फिर ये टाइट्रेशन के जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्लियर कट हम बता नहीं पाएंगे कि जो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन है वो सारी की सारी KMnO4 ने ही कराई है, या जो हमने इससे डाला था कहीं उसने ही तो नहीं ऑक्सीडेशन कर दी। समझ गए? इसीलिए HNO3 यूज़ नहीं करते और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूट लेते हैं क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है। पहली बात ये। अब दूसरा कि HCl को क्यों नहीं लेते। HCl में दिक्कत क्या होती है कि जो इसके क्लोराइड आयन बनेंगे ना, वो खुद ही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होती है नॉर्मल कंडीशंस में। तो फिर दिक्कत है कि हम जिसकी करवाना चाहते हैं ये या कुछ भी और है, जैसे नाइट्राइट टू नाइट्रेट आयन में करवा रहे हो मान लो, तो इसकी ऑक्सीडेशन करने में ये लगना चाहिए था पूरा। बट क्योंकि तुमने HCl ले लिया जो कि क्लोराइड आयन देगा, तो उसकी भी ऑक्सीडेशन में हो सकता है इसका कुछ पार्ट वेस्ट हो जाए। इसलिए ना तो हम HCl लेते हैं ना हम HNO3 लेते हैं, हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुई बात? यस मैम। बोल लो बेटा सभी लोग, मैं आगे चलूँ? यस मैम। यस मैम। ओके, बाकी लास्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर करने होंगे। इस आयन दोनों के नाम बताओ जरा। निखिलेश, इस आयन और इस आयन का नाम बताओ जल्दी से। निखिलेश, तूने ये आंसर ना दिया तो मैं अभी फोन करती हूँ तेरे पापा को क्लास के बाद। क्या मैम? इन दोनों आयन के नाम बता। कोई नेट पे नहीं देखना, मुझे ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए, नहीं आता तो बोल दे। नहीं आता है ना, 3 लेक्चर से मैं बता रही हूँ ना इनके नाम, तो अब तक भूल गया मैम, पहले याद किया था, भूल गया। ये मैंगानेट है, ये पर मैंगानेट है। इनके स्ट्रक्चर्स करने और कलर तुमको पता है, ये ग्रीन कलर का है बताया था कल भी, और ये पर्पल कलर का। यस। ये Mn+7 है, वैसे ये D0 सिस्टम बनेगा। तो कलर कल बताया था ना, डाइक्रोमेट और क्रोमेट में जो D0 है उनमें कई बार चार्ज ट्रांसफर लग जाता है जिसके कारण कलर आता है। अब तुम बोलोगे ऐसे पता कैसे चलेगा, बस यही एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में जिनमें चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर है, Chromium+6 का और Mn+7 का। और ये तो Mn+6 ही है, इसमें तो वैसे भी कितना बनेगा। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5। अब +6 की बात कर रहे हैं तो D1 है, इसमें तो dd ट्रांजिशन हो सकती है। मोर ओवर ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डायमैग्नेटिक है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बाकी इसके स्ट्रक्चर दोनों टेट्राहेड्रल है। ठीक है, दोनों टेट्राहेड्रल हैं स्ट्रक्चर वाइज।
और इनमें जो डबल बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल और मैंगानीज के डी ऑर्बिटल। जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से बनते हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी थी। कंपाउंड्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम कल के लेक्चर में एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। वो बहुत आसान है, इतना बड़ा नहीं है। आई होप सैटरडे तक उसको कर देंगे, चाहे एक आधा लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़े, ताकि संडे को तुम इसका टेस्ट दे सको। और मैं ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट चेक कर रही हूँ तुम लोगों के। निखिलेश 13 रह गया बेटा, वो ना ऊपर नहीं हो रहा, मेरे से डिलीट हो गई थी फाइल्स एक्चुअली, इसलिए मैंने मैं मंगवाया। दोबारा बना के भेज दूंगा। वो हाँ। मुझे मिल नहीं रहा था, टेस्ट में घूम गया था। बना दे। अच्छा ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं टिक करवाने, जो टॉपिक हमने ख़त्म किए हैं वो देख लेना, एनसीईआरटी से लिख लेना। 14, 15 ये भी लिख के रख लो, मैं असाइनमेंट के तौर पे मंगवा लूँगी फिर आपसे, जैसे हम करते होते हैं। 26 हाँ इतने ही है प्रेपरेशन के तो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम।